लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के सपनों को कुचल दिया है। उसके दिल में एक नई आग जलने लगी, एक ऐसी आग जो उसे दोबारा शिक्षा हासिल करने की सलाह दे रही थी। सुकेश ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वह होटल में काम के साथ साथ कुछ पैसे बचाकर दोबारा शिक्षा हासिल करेगा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी और वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगा। सुकेश को आगरा में कई साल गुजर चुके थे। वह बचपन के दिनों को पीछे छोड़ आया था और अब वह जवान हो चुका था। इन सालों में सुकेश ने बहुत कुछ देखा, सीखा और बर्दाश्त किया। शुरुआत में जब वह आगरा आया तो उसने एक होटल में काम किया था, लेकिन जैसे जैसे समय में गुजरता गया उसने अलग अलग शहरों में अपने लिए जगह बनाई। लेकिन इस सफ़र में उसे कई बार धोखा भी दिया गया। एक दिन जब सुकेश ने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया तो उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आ गया है। उसने दुकान के मालिक के लिए दिल जान से मेहनत की और दिन रात काम किया और मालिक के विश्वास को जीत लिया। लेकिन फिर एक दिन जब कारोबार में कुछ नुकसान हुआ तो मालिक ने सारी जिम्मेदारी सुकेश पर डाल दी कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें नुकसान हुआ है। उसने सुकेश पर सारा इल्ज़ाम लगाया। इसमें सुकेश का कोई कसूर नहीं था। मालिक ने न सिर्फ सुकेश को काम से निकाल दिया बल्कि उसकी सैलरी भी जब्त कर ली। सुकेश के दिल पर एक और चोट लगी थी। उसने दोबारा अपने कदम जमाए और एक नई जगह काम की तलाश की। सुकेश को एक दुकान पर काम मिल गया। सुकेश का मालिक बहुत अच्छे स्वभाव का और मेहरबान था। उसने सुकेश को बहुत इज्जत दी और उसे अपने कारोबार में जुड़ने की बात की और सुकेश ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और अपनी पूरी मेहनत इस बिजनेस में लगा दी। लेकिन जब बिजनेस में प्रॉफिट देना शुरू किया तो मालिक ने सुकेश को धोखा देकर उसे बिजनेस से निकाल दिया। सुकेश को एक बार फिर से अपने साथ हुई धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। इन सारे हालात के बावजूद सुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में एक बात बिठा ली कि जिंदगी में कामयाबी के लिए धैर्य और मेहनत ज़रूरी है और कभी भी कठिनाइयों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। और यह धोखे उसे और मजबूत बना रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया वह और अनुभवी और समझदार हो गया और पैसे भी कमाने लगा। अब उसके पास काफ़ी पैसे मौजूद थे। एक दिन जब सुकेश अस्पताल में काम के सिलसिले में गया था तो उसकी नज़र एक बूढ़े इंसान पर पड़ी जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वह उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। यह उसका अपना बाप था, राधेलाल, वह इंसान जिसने बचपन में सुकेश को घर से निकाल दिया था और आज अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए परेशान खड़ा था। सुकेश के दिल में कितने ही विचार उमड़ने लगे। वह अपने बाप के पास जाना चाहता था मगर बीते समय की कड़वी यादें उसे रोक रही थीं। वह एक दूरी से अपने पिता को देखने लगा। उसके पिताजी एक डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। राधेलाल जी के चेहरे पर उदासी और परेशानी की लकीरें और गहरी हो गई। सुकेश के दिल में अपने पिता के लिए हमदर्दी जागी। वह जानता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। सुकेश के दिल में एक नई असमंजस शुरू हो गई। एक तरफ वह अपने पिता की मदद करना चाहता था और दूसरी तरफ वह फिलहाल अपने बाप के सामने आना भी नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके बाप को इस बात का पता हो कि उसकी मदद सुकेश कर रहा है। फिर सुकेश ने दिल में एक फैसला किया। वह खामोशी से अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में गया और वहां अपनी मां के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम किया। वह यह नहीं चाहता था कि उसके पिता को मालूम हो कि यह मदद उसने की है। उसने खामोशी से अपनी मां के इलाज का खर्चा उठा लिया और अस्पताल से चला गया। सुकेश के दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही वह इस दुविधा में था कि क्या उसने सही फैसला किया है। क्या वह अपने पिताजी को माफ़ कर सकता है? क्या वो अपने पिताजी के सामने आकर उन्हें बता नहीं सकता कि वह उनका बेटा है? सुकेश के जीवन ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से कारोबार शुरू किया और जल्दी वह कारोबार में कामयाबी हासिल करने लगा। इतने छोटे कारोबार से शुरुआत की और समय के साथ उसने अपने कारोबार को काफ़ी बढ़ा लिया था। सुकेश के सूझबूझ और मेहनत ने उसे एक कामयाब इंसान बना दिया और वह शहर में अपनी धाक जमाने लगा। इसी बीच सुकेश अपने माँ बाप की गुप्त रूप से मदद करता रहा। हर महीने वह अपने माँ के अस्पताल के बिल्स और दूसरी ज़रूरतों का ख्याल रखता, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखता। उसने अलग अलग तरीकों से उनकी मदद की, जैसे कि अस्पताल के अकाउंट में पैसे जमा करना, खाना और दूसरी चीज़ें पहुंचा देना।
और कभी कभार उन्हें खुफिया तौर पर पैसों से मदद करना। राधेलाल जी और उनकी पत्नी जब अपने अस्पताल के बिल्स और मदद को देखते तो हैरान रह जाते। राधेलाल जी अक्सर अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते, सरला, अजीब बात है, हमें ना जाने कैसे इतनी मदद मिल रही है और यह सब कैसे हो रहा है। हमारी मदद करने वाला इंसान कौन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। राधेलाल जी की पत्नी, जो अपनी बीमारी की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी, अब अपनी हालत में बदलाव महसूस कर रही थी और उस इंसान को बहुत सारी दुआएं दे रही थी जो उनकी इतनी मदद कर रहा था। भगवान का धन्यवाद है कि हमें इतनी मदद मिल रही है। शायद भगवान हमें परीक्षा में डाल रहा था। दूसरी तरफ सुकेश अपने माँ बाप की हालत देखकर अपनी कामयाबी का मज़ा दुगना महसूस कर रहा था। वह अपने माता पिता की मदद करने से ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी को अच्छी बना रहा था, बल्कि खुद भी एक सुकून हासिल कर रहा था। लेकिन सुकेश ने यह बात छुपाई हुई थी कि मदद वह खुद कर रहा है। उसने अपने माँ बाप की मदद करने का फैसला किया था कि वह उनकी मुश्किलों को कम करेगा, लेकिन कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। यह सब कुछ सुकेश के दिल में एक गहरे राज की तरह छुपा हुआ था। उसने अपने माँ बाप की मदद करके ना सिर्फ उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की थी। उसके दिल में अब भी एक छुपी हुई मोहब्बत और दुख था, और उसने अपने माँ बाप के लिए जो कुछ किया उसकी कीमत वह खुद जानता था। राधेलाल जी और उनकी पत्नी सुकेश की खुफिया मदद की वजह से हैरत में थे और कभी कभार इस मदद के बारे में सोचते रहते। उनकी बात तो ख्यालों में सुकेश का कोई नाम नहीं था, लेकिन सुकेश की खुफिया मोहब्बत और मदद ने उनकी जिम्मेदार जिंदगियों में एक नया उजाला भर दिया था। एक दिन राधेलाल जी की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। वह जल्दी में अपनी पत्नी को अस्पताल तारने की कायनादक अस्पताल ले गया। राधेलाल ने एक नए डॉक्टर से सलाह की। उस डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इलाज की कुछ टेस्ट करने की और ज़रूरत है और उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। राधेलाल जी की परेशानी बढ़ गई क्योंकि वह जानते थे कि उनके पास और पैसे नहीं हैं। जब राधेलाल जी डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे तो सुकेश अस्पताल के कॉरिडोर में गया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वह अपने किसी काम के सिलसिले में अस्पताल आया था। उसने वहाँ राधेलाल जी को देखा और फौरन पहचान लिया। राधेलाल जी के जाने के बाद सुकेश ने उस डॉक्टर से मुलाकात की। उनसे यह जानने की कोशिश की कि राधेलाल जी अस्पताल क्यों आए हैं, उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। डॉक्टर ने सुकेश को सारी बात बताई कि राधेलाल जी की पत्नी एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी हैं। इन्हें और इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर इनका इलाज अब फौरन ना हो सका तो शायद इनकी जान भी जा सकती। यह खबर सुनकर सुकेश बहुत उदास हो गया क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इतने सालों के बाद उसे माँ बाप फिर से नजर आए थे। अब वह नहीं चाहता था कि वह उन्हें अपनी नज़रों से दूर करें। वह उन्हें किसी तरह भी खोना नहीं चाहता था। सुकेश ने डॉक्टर से कहा कि आप पैसों की कोई चिंता मत करें। जितने पैसे आपको चाहिए वह सारे पैसे मैं दूंगा, मगर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनका खास से खास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर ने भी सुकेश को संतुष्ट किया कि इन्हें किसी तरह की तकलीफ यहाँ नहीं पहुँचेगी और इनका खास इलाज किया जाएगा। डॉक्टर के पास दोबारा आते हुए राधेलाल जी सुकेश की बात सुन लेते हैं और फौरन सुकेश को पहचान लेते हैं, और सुकेश को देखकर राधेलाल से रहा नहीं जाता। सालों बाद बिछड़ा हुआ बेटा उन्हें अचानक कैसे मिल गया, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और वह सुकेश से पूछने लगते हैं, क्या तुम सुकेश हो? सुकेश ने सर झुकाते हुए कहा, जी पिताजी, मैं सुकेश हूँ। राधेलाल जी की आंखों में आंसू भर आए। तुम यहाँ कैसे आए? पहले राधेलाल जी ने सवाल किया और फिर बोले, क्या तुम ही थे जो हमारी इतनी मदद कर रहे थे? और सुकेश ने धीमे से सर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। राधेलाल जी की आंखों से एकदम आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें निकम्मा और नालायक समझकर घर से निकाल दिया था और आज तुमने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाया। राधेलाल जी की पत्नी, जो गंभीर हालत में थी, उन्होंने सुकेश को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसुओं का सैलाब था। उस समय राधेलाल जी और उनकी पत्नी ने सुकेश को गले से लगाया और बहुत रोए। लकेश, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें समझने में गलती की। राधेलाल जी ने रोते कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम अचानक यूं वापस आकर हमारी इतनी बड़ी मदद करोगे। सुकेश ने उन्हें आराम से गले लगाया और कहा, पिताजी, माँ, मैंने सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया। मैंने आपको कभी भुलाया नहीं, बल्कि मैं चाहता था कि आप खुश रहे।
उस दिन के बाद राधेलाल जी और उनकी पत्नी ने सुकेश की कामयाबी की कहानी सुनी और दिल से उसकी मदद का धन्यवाद किया। वह जान गए कि उनका बेटा उनकी सबसे बड़ी दौलत है, जिसने उनकी जिंदगी को नई रोशनी दी थी। सुकेश ने अपने माँ बाप को अपने आगरा वाले घर ले जाने का फैसला किया। वह एक सफल बिजनेसमैन था। वह अपने माता पिता को अपने घर में ले गया। घर के अंदर जाते ही राधेलाल जी की और उनकी पत्नी ने देखा कि सुकेश ने उनके लिए हर चीज का ख्याल रखा। उनके लिए हर चीज की सुविधा थी।